आज मैं मोटू पतलू केक बनाने वाली हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फॉन्डेंट का मोटू पतलू बनाया है। तो कैसे बनाया है ये सब चीज़ें तो देखेंगे ही, साथ में बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है केक का फाइनल लुक, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता, वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफ स्टाइल। आज केक बनने वाला है 3.5 kg का, जिसके लिए मैंने यहाँ पे स्पंज बेक कर लिया है। 2 टियर में हाइटेड केक बनने वाला है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो तरीके से स्पंज बेक किया है। दो मैंने बेक किया है 9 इंच के केक टिन में और दो मैंने बेक किया है 6 इंच के केक टिन में। ऊपर के लेयर को मैंने थोड़ा सा हटा दिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 लेयर कट कर लिया है। यहाँ पे जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे पाइनएप्पल अरोमा है ट्रोपोलाइट कंपनी का, और जो पाइनएप्पल चंक्स हैं, स्लाइसेस हैं, वो यहाँ पे हैं, और साथ में मालाज की फीलिंग, पाइनएप्पल का क्रश, सारा कुछ है। यहाँ पे मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ स्लाइस, क्योंकि चंक्स भी आते हैं, लेकिन स्लाइस जब मैं लेती हूँ तो इसको मैं अपने हिसाब से छोटे बड़े टुकड़ों में काट सकती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ मैं ले रही हूँ स्लाइस और उसको कट कर लूँगी। इसी में मैं मालाज का क्रश यूज़ करूँगी, मिक्स करूँगी, और इसी में मैं जो पाइनएप्पल का फीलिंग है वो भी ऐड करूँगी। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। क्रम कोट करने के लिए क्रीम में ट्रोपोलाइट का अरोमा मैंने यूज़ किया है और क्रम कोट ही इससे करने वाली हूँ। तो चलिए, फिलिंग भी तैयार हो गई है। 3.5 kg का केक है, लेकिन यहाँ जो फिलिंग मैंने तैयार की है वो मुझे कम लगेगा, तो मैं और एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दिया है कि मैं इस तरीके से ऐड करती हूँ। केक पोट पे क्रीम लगाने के बाद पहले लेयर को मैंने रखा है, उसके बाद पानी से पहले लेयर को सोक किया है, फिर मैंने क्रीम लगाया है जिसमें मैंने ट्रोपोलाइट का अरोमा मिक्स किया है, और पूरे लेयर में मैंने अच्छी तरीके से क्रीम लगाया है। साइड में मैं ऊपर जो मैंने स्पंज का थोड़ा सा टुकड़ा काटा था उसी को मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो लेयर है वो पूरी तरीके से बराबर नहीं है, सबसे ऊपरी लेयर था। तो इसको स्टेबल रखने के लिए, चूँकि हाइटेड केक है, हमारा केक एकदम बैलेंस रहे, सही से रहे, तो मैंने यहाँ छोटे छोटे जो टुकड़े थे स्पंज के उसी को लगाया है और क्रीम से अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। उसके बाद सेकेंड लेयर रखा है, पानी से सोक किया है, और उसके बाद क्रीम लगाने के बाद सारा फिलिंग ऐसे ऐड करूँगी, और ऐसे करते करते मैं इसका क्रम कोट कर लूँगी। और जो दोनों 9 इंच के केक टिन में स्पंज बनाया था, दोनों को इसी के ऊपर सेट करते करते हाइटेड केक बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हाइटेड केक के लिए जो क्रम कोट करना था नीचे के लेयर के लिए, वो मैंने कर लिया है। मेरा फर्स्ट टियर तैयार हो चुका है। अब सेकेंड टियर के लिए मैं यहाँ कुछ जुगाड़ करने वाली हूँ। ये है मिठाई के डब्बे का जो लिड होता है वो था, और उसमें मैंने इस तरीके से डॉबल लगाया है। दूसरे साइड को मैंने हल्के से गर्म करके ऐसे सेट कर लिया है कि अगर मैं इस केक को बनाने के बाद केक के ऊपर रखना पड़े तो वो बहुत ही आसानी से रखा जाए। यहाँ मैंने बोर्ड के ऊपर क्रीम लगाया है, क्रीम के ऊपर इस तरीके से जो लिड है उसको रखा है, और लिड को आप केक के स्पंज के साइज़ का ही काटिएगा, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अब क्रम कोट करना शुरू कर दिया है। इसको भी पानी से सोक करना है, क्रीम लगाना है, और ऊपर से इसके ऊपर फिलिंग डालनी है। ऐसे ऐसे करते करते मैं ये साइड में जो रखे हुए लेयर्स हैं उनको रखूँगी और इसका भी क्रम कोट कर लूँगी अच्छी तरीके से। क्रम कोट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे क्रम कोट हो चुका है और ये डॉबल जो है वो आपको दिख रहा है। अब इसको आसानी से हम उठाकर दूसरे केक पे रख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे अगर आप केक बनाती हैं, इस तरीके से डॉल लगाती हैं, और जो मैंने लिड का यूज़ किया है इस तरीके से लिड का यूज़ करके अगर कस्टमर को देंगी, और केक बहुत ज़्यादा दूर भी जाने वाला होगा तो एकदम स्टेबल रहेगा, केक गिरने का चांस नहीं है। केक बहुत ही अच्छी तरीके से कस्टमर के पास बहुत दूरी में भी पहुंच सकता है। तो अगर आप इस तरीके का केक बनाना चाहती हैं जो कि केक बहुत दूर ले जाने वाले हों, गेस्ट जो कस्टमर बहुत दूर ले जाने वाले हों, तो इस टेक्निक का आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े।
फाइनल आइसिंग कर रही हूँ मैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मोटू पतलू कैसे बनाते हैं, कैसे फॉन्डेंट का यूज़ करते हैं। आज मैं कौन सा फॉन्डेंट यूज़ कर रही हूँ, कौन सा प्रॉब्लम मुझे आया था, बहुत सारी चीज़ आपको आगे बताऊंगी और बहुत ही चीज़ सीखने को मिलेंगी आपको इसमें। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें बताया नहीं कि मैंने कितना प्रीमिक्स लिया था, किस तरीके से मैंने बेक किया। तो दोस्त, मेरा सिंपल हिसाब है कि अगर हाफ के जी का केक बनाना हो तो 1 कप प्रीमिक्स 240 ml के कप से लेना है और 240 ml के कप से ही आपको क्रीम भी व्हिप्ड करना है। तो उसी हिसाब को फॉलो करते करते आप चाहे 4 किलो का केक बनाइए, चाहे 5 किलो का केक बनाइए, उसी हिसाब से आप कप ऐड करते जाइए और आपका क्रीम भी परफेक्ट रहेगा, क्रीम भी नहीं बचेगा, एक्स्ट्रा होगा। और ना ही आपका केक जो है वो स्पंज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपको हाफ के जी का केक बनाना है तो आप 1 कप का यूज़ करेंगी, और अगर आपको 1 kg का केक बनाना है तो आप 2 कप। ऐसे ही करते करते आप 3.5 kg, 4 kg, 5 kg का केक का मेजरमेंट कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने जो 4 डॉवेल डाला है, साथ में मैं टूथपिक भी डाल रही हूँ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के रूप में। और कभी भी टूथपिक यूज़ करना है, डॉवेल यूज़ करना है तो आपको कस्टमर को बता देना है। आप व्हाट्सएप पे भी लिख के उनको लिखित में भी दीजिए, और साथ ही आप फ़ोन पे भी बताइए कि हाँ आपने डॉवेल डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉवेल और लीड के कारण मैं कितनी आसानी से केक को उठा पा रही हूँ। और देखिए, आप इसे लेकर टांग भी सकते हैं, आप इसे लेकर आसानी से डायरेक्ट उठाकर भी रख सकते हैं, और बहुत ही सेफ ये चीज़ है। और यहाँ पे देखिए, जो डॉवेल मैंने डाला था उसको मैंने अच्छी तरीके से भीतर की ओर डाल दिया है, ताकि मेरा पूरा केक जो है वो उससे प्रोटेक्ट हो जाए। बीच में भी अच्छा खासा डॉवेल चला गया, और साइड में आपने देखा ही टूटिया रखने से पहले मैंने डॉवेल डाला था। तो चलिए, यहाँ पे अब मोटू पतलू बनाने की बारी है। तो दोस्तों, ये आज मैं फॉन्डेंट यूज़ कर रही हूँ मार्केट का। और मार्केट के फॉन्डेंट से मुझे क्या नुकसान हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई है, जो आपको मैं शेयर करूँगी, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं हमेशा जो घर का फॉन्डेंट था मैं घर में बनाती थी, वही यूज़ करती थी, लेकिन केक जो था वो मुझे अचानक में ऑर्डर आया था, और फॉन्डेंट इतना नहीं था कि मैं मोटू पतलू और सारी चीज़ें मैं कर सकूं। इसलिए मैंने मार्केट का फॉन्डेंट यूज करने का सोचा। और मैं हमेशा ऑनलाइन सामान मंगाती हूँ और उसके बाद फॉन्डेंट बनाती हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँ और सामान आएगा उसके बाद मुझे ऑर्डर देना है, मुझे ऑर्डर फटाफट देना था। इसलिए मैं मार्केट से फॉन्डेंट लेकर आई थी, और उसमें जो मुझे प्रॉब्लम आई वो आपको इस वीडियो में साफ साफ दिखेगा, और मैं बताऊंगी भी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, अगर आप होम बेकर हैं और आप अपना बचत करना चाहती हैं तो आप होममेड फॉन्डेंट की तरफ जाइए। एक बार सामान मंगाने के बाद आपको बहुत सारा चीज़ बनाने को मिलेगा। आप बहुत बार उस एक बार सामान मंगाएंगी तो बहुत बार फॉन्डेंट बना सकती हैं, और उससे आप बहुत तरीके का कलर, बहुत तरीके के कलर में यूज़ कर सकती हैं। आप जेल कलर यूज़ कीजिए और उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं। मैं वही करती हूँ हमेशा, लेकिन अभी मेरे पास फॉन्डेंट कम था तो मैं यहाँ पे ट्रोपोलाइट का मेरे मार्केट में जो अवेलेबल था वो मैंने ट्रोपोलाइट का फॉन्डेंट लिया था, और उससे मैंने ये सब बनाया था। तो ये जो आप देख रहे हैं कि मैंने रेड कलर बनाया है, स्किन कलर बनाया है, ये मैंने एक दिन पहले रात में कलर बनाया था, क्योंकि मैंने वाइट फॉन्डेंट लिया था और उसमें मैंने जेल कलर मिक्स करके इस तरीके से कलर बना के रखा था। ब्लैक कलर, वाइट कलर, जो भी मुझे इस केक के लिए ज़रूरी था वो सारे कलर मैंने रात में ही बना लिए थे, क्योंकि कलर बनाने में भी आपका 1 से 1.5 घंटा टाइम जाता है। क्योंकि जो कलर कस्टमर को चाहिए, जो आपके पास पिक्चर आती है, उन सारे कलर को आप मिक्स एंड मैच करके कलर बना के रखते हैं, तो आपके पास बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो मैं दूसरे दिन ये सब डेकोरेशन करने वाली थी, जो फॉन्डेंट टॉपर था बनाने वाली थी, तो मैंने कलर रात में ही बना लिया था, और मैंने इसमें रेड कलर भी बनाया था, ब्लैक कलर भी बनाया था,
और भी बहुत सारे कलर बनाए थे। लेकिन मैंने जब सुबह इसको बनाने के लिए निकाला तो मुझे ऐसा समझ में आया कि मैंने गलती कर दी है। मैंने रेड कलर तो बनाया ही नहीं, लेकिन मैंने रेड कलर बनाया था, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है मैं काम में इतनी व्यस्त हो गई हूँ कि मुझे समझ नहीं आया कि मैंने रेड कलर नहीं बनाया, मैंने ऑरेंज कलर बना दिया है। और मैंने इसमें मैजिक रेड कलर यूज़ किया था। जबकि मैं अपने फॉन्डेंट में कभी भी कलर यूज़ करती थी तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती थी, और इसमें जब मैंने रेड कलर यूज़ किया तो मुझे सुबह सुबह दिखा कि वो ऑरेंज कलर है। तो मैं अपनी गलती समझकर, और मैंने जब ब्लैक कलर में यूज़ किया था तो उसमें ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा ग्रे पे आ गया था, जबकि रात में वो ब्लैक लग रहा था, और सुबह में जब मैंने उसे छोड़ा कि मैं दूसरे दिन बनाऊंगी तो दूसरे दिन मुझे ब्लैक ग्रे लग रहा था। और रेड जो था, जो कि ऐसे ही रेड आप जैसा देख रहे हैं वैसा ही रेड मैंने किया था, दूसरे दिन मुझे ऑरेंज लग रहा था। फिर मुझे लगा कि ये मोटू पतलू का तो रेड रहता है। फिर मैंने दोबारा ये कलर बनाया जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो मैंने दोबारा कलर बनाया ये सोचकर कि शायद मेरी ही गलती होगी, और मैंने बहुत सारे काम के चक्कर में मैंने रेड की जगह ऑरेंज डाल दिया होगा। लेकिन दोस्तों मैंने गलती नहीं की थी। जब आप रेडीमेड फॉन्डेंट लेते हैं और उसमें रेड कलर बनाते हैं, हो सकता है और ब्रांड के साथ ना हो, लेकिन मैंने ट्रोपोलाइट के साथ ये बनाया था, तो रेड कलर जो था वो, और सुबह मतलब 10-12 घंटे के बाद ना वो ऑरेंज कलर में चेंज हो गया था। फिर मैंने ये कलर दोबारा बनाया, और दोबारा बनाने के बाद जब मैंने ये सारे चीज़ बनाने के बाद काफ़ी टाइम हो जाता है इस तरीके के टॉपर बनाने में। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को बनाने में मतलब करीब करीब 5-6 घंटे लग जाते हैं। अगर आप ज़्यादा टॉपर बनाते हैं, आँख मुंह बनाना देखने में आसान लगता है कि हाँ बन जाता है, लेकिन इनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो तो कहिए कि मैं वीडियो बना रही हूँ और इसमें मैंने रेड कलर यूज़ किया है, लेकिन बाद में जो कलर चेंज हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा कि जब ये बनाने के बाद मैं नेक्स्ट डे केक के ऊपर रखने वाली थी, नेक्स्ट डे केक कस्टमर को देना था, तो एक दिन पहले मैंने फॉन्डेंट का टॉपर सारा तैयार कर लिया। लेकिन काम इतना ज़्यादा था कि मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया कि हाँ रेड कलर का ही बना है या कुछ भी। मैंने कस्टमर को भेजा भी था फ़ोटो कि मैंने रेड कलर का बनाया था, लेकिन ये दूसरे दिन जब मैं केक के ऊपर रखने जा रही थी तो इसका कलर, रेड कलर जो था वो फिर से चेंज हो गया और वो ऑरेंज में हो गया। अभी आप देखेंगे कि जो फाइनल था, अभी इसको बनाने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोटो भेजने के चक्कर में मैंने इसका थोड़ा सा क्लिप लिया था जिसमें कि ये रेड कलर लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको केक पे रखने के लिए बॉक्स में से निकाला, क्योंकि एयर टाइट बॉक्स में रख देने से ये सही रहता है, तो फिर मैंने इसको जब बॉक्स से निकाला रखने के लिए, तो ये जो रेड कलर था वो ऑरेंज कलर हो गया था। तो कभी भी अगर आप मार्केट का फॉन्डेंट यूज कर रहे हैं रेड कलर, ब्लैक कलर, तो आप ये सावधानी रखें कि आपको डायरेक्ट रेड कलर या ब्लैक कलर ही लेना है। आपको वाइट कलर में आपको यूज़ नहीं करना है रेड कलर, मैजिक कलर, चाहे कुछ भी। वो नेक अगर आज केक देना है और आज ही टॉपर बना रहे हैं तो आप रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टॉपर बना के रखना है तो उस स्थिति में आप डायरेक्ट रेड कलर ही लीजिए, किसी भी कंपनी का लीजिए, लेकिन रेड कलर लीजिए और ब्लैक कलर लीजिए, क्योंकि ये देखने में फिर आपको डल हो जाएंगे और आपको परफेक्ट रेड कलर कस्टमर को आप नहीं दे पाएंगे। तो ये हुआ था मेरे साथ, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ट्रोपोलाइट का जो फॉन्डेंट था वो लिया था, और उसको और सारे कलर में दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन रेड ब्लैक में दिक्कत आई थी। तो आप अगर यूज़ करेंगे तो रेड और ब्लैक अलग से ले लीजिए, क्योंकि कलर मिलाने के बाद आपको दिक्कत आ सकती है। कोई भी कार्टून कैरेक्टर बनाना, कोई भी सेम टू सेम फेस बनाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन मज़ा भी आता है कि हाँ आप बना सकते हैं कि नहीं, आपको ये पता चलता है। दोस्तों मैं इतनी बातें तो कर रही हूँ, आप स्क्रीन पे देखते जाइए कि मैं कैसे क्या यूज़ करके किस तरीके से बना रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को बनाने में आसानी होगी अगर आपको भी इस तरीके का केक का ऑर्डर आता है तो। इस केक का क्या प्राइस लिया था सारा कुछ मैं बताऊंगी आगे।
दोस्तों सबसे चैलेंजिंग था ये इंस्पेक्टर बनाना और इसको केक पे सेट करना, जिसके लिए मैंने जो कस्टमर ने पिक्चर भेजा था उसी को मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेकर और थोड़ा सा लार्ज करके पेपर पे मैंने डिज़ाइन ले लिया है और उसी को फॉन्डेंट के ऊपर इस तरीके से कर रही हूँ। पेपर की मैंने कटिंग निकाल ली है और जो फॉन्डेंट नीचे मैंने बनाया है उस पे मैंने इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डॉट बना रही हूँ, ताकि जो इंस्पेक्टर है, जो कार्टून कैरेक्टर है, उसको मैं सही से बना पाऊँ। तो इसके बाद मैं जो फॉन्डेंट पे मैंने निशान लगाया है उस तरीके से कटिंग कर लूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर जो भी कलर ऐड करना है फॉन्डेंट में वो ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत ही मुश्किल था और सबसे ज़्यादा टफ था कि इसको कैसे खड़ा करेंगे, क्योंकि इतना पतला लेयर था, सामने खड़ा करना है इसको और कहीं टूट ना जाए, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि फॉन्डेंट का काम जो है वो बहुत मजबूत नहीं होता है अगर आप पतला लेयर करें और सामने आपको खड़ा करना है। आप अगर टॉपर है ऊपर रखना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको सामने की तरह खड़ा करना है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो देखते रहिए वीडियो में कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ और कैसे मैंने इसको केक के सामने खड़ा किया था। जो मैंने इंस्पेक्टर बनाया था उसके लिए मैंने पीछे तो मैंने एक सपोर्ट के लिए वाइट फॉन्डेंट का इस तरीके से लेयर दिया था, लेकिन उसके अलावा पीछे मैंने पूरा चॉकलेट यूज किया था, पूरा चॉकलेट लगाने से जस्ट पहले किया था। और जहाँ भी मोटा लेयर है, जैसे इसके टोपी में की जगह पे मोटा लेयर है, इसके हाथ की जगह पे आगे चल के मोटा लेयर होगा, जहाँ गन होगा वहाँ मोटा लेयर होगा, उन सब जगह पे मैंने एक होल बना दिया था। जब मैं केक के ऊपर लगा रही थी इंस्पेक्टर चिंगम जो है उसको, तो मैंने उस जो होल बनाया था उसमें चॉकलेट लगाकर टूथपिक डाला और उसके बाद एक सपोर्ट दे दिया, जिससे कि ये केक के आगे एकदम अच्छी तरीके से खड़ा रहे और कुछ भी ना हो, चाहे ये कितनी दूर तक जाए। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो केक होता है किसी के खुशी में शामिल होने के लिए होता है। कोई इसको कट करता है, इससे पहले बहुत सारी पिक्चर्स लेता है इसकी, अगर वो परफेक्ट ना हो तो फिर बनाने का क्या फ़ायदा। और उसको परफेक्ट करने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप ऐसा नहीं है कि हम लोग कस्टमर को केक दे देते हैं उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाता है। काम तब तक ख़त्म नहीं हो जाता है जब तक कि ये सुनने को ना आए कि हाँ, केक बहुत अच्छा था, केक की फ़ोटो कस्टमर हमारे साथ शेयर करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, केक का रिव्यू शेयर करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो इसलिए हम लोग पूरा जी जान लगा देते हैं ताकि जो केक है वो जैसा कस्टमर ने भेजा, चाहा, सोचा उस तरीके का उनको मिले, इसीलिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। दोस्तों, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बनाने में, सारा डेकोरेशन, नाम लिखना, सारा कुछ करीब करीब, अगर कलर को मैंने एक दिन पहले मिक्स करके रख दिया था उसके बाद करीब करीब 5 से 6 घंटे लग जाते हैं इस तरीके का छोटा छोटा चीज़ करने में, छोटा छोटा डेकोरेशन करने में। छोटी छोटी चीज़ें इसमें कितनी सारी हैं, आपको हाथ बनाना हो, आँख बनाना हो, आईब्रो बनाने हो, मूछें बनाने हो, बाल बनाने हो, सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा टाइम लगता है और ये चीज़ें कस्टमर को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सिंपल देखने में लगता है लेकिन होता नहीं है। जो भी बनाते हैं केक, जो भी इस तरीके का फॉन्डेंट वर्क करते हैं उनको ये पता होगा। यहाँ पे मैं समोसा बना रही हूँ और समोसे के लिए मैंने इस तरीके से फॉन्डेंट को फोल्ड किया है और एक्स्ट्रा इस तरीके से काट दिया है और इसके नीचे भी चॉकलेट मैं लगाऊंगी, लेकिन जब केक को मैं सेट करूँगी, कस्टमर को देना होगा, उस समय मैं इसे में मेल्टेड चॉकलेट लगाऊंगी और जहाँ मुझे प्लेस करना होगा वहाँ पे कर दूँगी ताकि ये गिरे ना। यहाँ पे मैं नंबर कटिंग कर रही हूँ, 3 नंबर कट करना था और उसके लिए मैंने यहाँ पे इस कटर का यूज किया था और इसके अंदर मैं टूथपिक डालूंगी ताकि ये स्टैंड हो कि मोटू पतलू बनकर तैयार है और बहुत ही प्यारा बना है। और यहाँ जो नाम लिखना था वो भी मैंने लिख दिया है। आपने देखा यहाँ मोटू पतलू के आगे समोसा है प्लेट में, साथ में मोटू के हाथ में भी समोसा है
और ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है वो भी फॉन्डेंट का है और इसको केक के ऊपर इस तरीके से रख देना है। यहाँ सारी चीज़ें तैयार है। अब केक बनाने चलते हैं। जो केक हमारा सेट हो चुका है, 2 टियर मैंने कर रखा है और ये मैंने एक दिन पहले बनाया था। बनाकर इस तरीके से मैंने क्लिप अपनी फ्रेंड को भेजा था। उस समय आप देख सकते हैं कि मोटू का जो कलर है वो किस तरीके का है, और जब केक सेट करूँगी आप उसके बाद देखिएगा, एक दिन के बाद इस तरीके से कलर मिक्स करने के बाद कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो चलिए इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि जहाँ भी मोटा लेयर है वहाँ पे मैंने होल करके रखा है, और जैसे ही मुझे केक सेट करना था वहाँ पे मैंने चॉकलेट लगाया और टूथपिक में, और उसके बाद उस होल में डाल दिया है। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि टूथपिक जा सकता है वहाँ 2-3 टूथपिक आप ज़रूर लगा दीजिए। साथ ही कोई भी फॉन्डेंट का इस तरीके से आप चिपका रहे हो साइड में और ऊपर में भी, तो आप उसके नीचे चॉकलेट ज़रूर लगाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रेड पहनाया था मोटू को ड्रेस। मोटू का जो ड्रेस था वो रेड था और यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ऑरेंज दिख रहा है। और इस केक के लिए मैंने 4500 रुपीज़ लिया था। और आपको ये केक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप भी बताइए कि आपको इसमें कुछ सीखने को मिला या नहीं। कस्टमर ने ये क्लिप में मुझसे शेयर की थी, वही आपके साथ में अभी शेयर कर रही हूँ।